नमस्कार दोस्तों, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एपिटोम ऑफ विजडम, 1982 से 1985 तक आरबीआई के 15 नंबर के गवर्नर रहे। 1991 से लेकर 1996 तक भारत के 22वें नंबर के वित्त मंत्री रहे और 2004 से लेकर 2014 तक भारत के 13 नंबर के प्रधानमंत्री रहे। और देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है 26 दिसंबर 2024 को शाम के टाइम पे 9 बजे। इनकी जीवनी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और देश की अर्थव्यवस्था में इनका क्या योगदान है, इसके ऊपर मैं पहले आपके सामने वीडियो बना चुका हूं। लेकिन इनके अंतिम संस्कार को लेकर और इनके समाधि स्थल को लेकर, स्मारक को लेकर विवाद गहरा गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तीखे बाण चला रहे हैं। यह विवाद आखिर है क्या, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। और बार बार इस बात का हवाला क्यों दिया जा रहा है कि कांग्रेस को 20 साल पीछे मुड़कर देखना चाहिए। 20 साल पहले पीवी नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस ने क्या किया था, कितना अपमान किया था, उस बात को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, पूरे के पूरे राजकीय सम्मान के साथ, नेशनल ऑनर के साथ, तिरंगे झंडे पे लपेटकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया है। यहां पर आपको राहुल गांधी भी ट्रॉली में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आपको शव यात्रा दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। तो इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि 27 तारीख को इनका अंतिम संस्कार किया गया था और पब्लिक शमशान घाट, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक पब्लिक शमशान घाट पड़ता है जिसका नाम है निगम बोध घाट। निगम बोध घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया, इनका दाह संस्कार किया गया। बस यही मामला बिगड़ चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि यह हमारे प्रधानमंत्री यानी देश के प्रधानमंत्री की डिसरेस्पेक्ट है, अपमान है। एक पब्लिक शमशान घाट के ऊपर उनका अंतिम संस्कार किया है। होना तो यह चाहिए था कि पहले राजघाट परिसर के अंदर हमारे जो भी महान विभूतियां हुआ करती थी, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रपति हुआ करते थे, समय समय पर इनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, राजघाट परिसर में यमुना नदी के किनारे, जहां पर अन्य प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार किया गया था। ये जो पब्लिक शमशान घाट के ऊपर इनका अंतिम संस्कार किया गया है निगम बोध घाट के ऊपर, यह प्रधानमंत्री का अपमान है, यह प्राइम मिनिस्टर की डिसरेस्पेक्ट है। उसी दिन 27 तारीख को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री है यानी देश के जो प्रधानमंत्री है उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनका अंतिम संस्कार किया जाए और समाधि स्थल बनाया जाए, स्मारक बनाया जाए। अब यहां पर तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार तो निगमबोध घाट पर कर दिया गया है। और देखो, आपको यह भी पता होना चाहिए कि गांव में यही होता है कि जब किसी बुजुर्ग को या दादाजी लोगों को जलाया जाता है किसी खेत के कोने पर या कहीं पर, तो वहीं पर उनकी समाधि बनाई जाती है। तो मतलब इनको पब्लिक प्लेस पे जला दिया गया है ना। निगमबोध घाट पर तो क्या इनका समाधि स्थल नहीं बनाया जाएगा, इनका स्मारक नहीं बनाया जाएगा? तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह लिखा है कि भाई सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी तब इनका अंतिम संस्कार किया जाए उसी जगह पर, और उसी जगह पर इनका स्मारक भी बनाया जाए, समाधि स्थल भी बनाया जाए। मतलब इनका अंतिम संस्कार वही किया जाना चाहिए था जहां पर अन्य प्रधानमंत्रियों का किया गया है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा ऑफिशियल लेटर लिखकर गृह मंत्री को चिट्ठी भेजी थी और बातचीत भी की थी। मैं आपको बता दूं, दिल्ली जो कि हमारी राजधानी है, वहां पर राजघाट नाम का एक परिसर है और उस यमुना नदी के किनारे जो राजघाट परिसर है ना, यहां पर महान विभूतियों का समय समय पर आए प्रधानमंत्रियों को और राष्ट्रपतियों का अंतिम संस्कार किया गया है। और अंतिम संस्कार करने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद वहां पर फिर इनका स्मारक बना दिया जाता है, समाधि स्थल बना दिया जाता है। यहां पर आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है और एग्जाम में हमसे पूछा भी जाता है। जैसे सबसे फेमस है महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट। नेहरू जी के समाधि स्थल को शांतिवन कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। संजय गांधी जी के समाधि स्थल को शांतिवन कहते हैं। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट कहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल को किसान घाट कहते हैं। चौधरी देवीलाल के समाधि स्थल को संघर्ष स्थल कहते हैं। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे हैं, इनके समाधि स्थल को जननायक स्थल कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल कहा जाता है। इंद्र कुमार गुजराल के स्मृति स्थल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए चैत्य भूमि है। जगजीवन राम के लिए समता स्थल है। गुलजारी लाल नंदा के लिए नारायण घाट है। राजेंद्र प्रसाद के लिए महाप्रायण घाट है। ज्ञानी जैल सिंह जी के लिए एकता स्थल, शंकर दयाल शर्मा जी के लिए कर्म भूमि और के.आर. नारायण के लिए उदय भूमि। ये जो राजघाट परिसर एक जगह का नाम है जो यमुना नदी के किनारे बहुत बड़ा पैरेलल एक एरिया पड़ता है। वहां पर समय समय पर प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों का अंतिम संस्कार किया जाता है और वहीं पर समाधि स्थल बना दिया जाता है।
जाता है। तो कांग्रेस जो पार्टी डिमांड कर रही थी, ये कर रही थी कि इन्हीं जगह पर राजघाट परिसर में इनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए था और इनके लिए भी समाधि स्थल बनाया जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी गवर्नमेंट जो वर्तमान में है वो प्रधानमंत्री की डिसरेस्पेक्ट कर रही है, पब्लिक शमशान घाट पर उनको जलाएगी। इसका मतलब यह कि उनका स्मारक नहीं बनाया जाएगा, समाधि स्थल नहीं बनाया जाएगा। पहला अपमान तो यह है कि पब्लिक प्लेस पर या पब्लिक शमशान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इसके बाद में जैसे कांग्रेस ने बोला कि यह प्रधानमंत्री का अपमान है, उसके बाद में कांग्रेस की खटिया खड़ी कर दी। पीवी नरसिम्हा राव नाम के आपको पता कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1991 से लेकर 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और इसी टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री भी हुआ करते थे। तो पीवी नरसिम्हा राव के छोटे भाई मनोहर राव ने सुना दिया कि 20 साल पहले, मैं आपको बता दूं, 2004 में पीवी नरसिम्हा राव जी की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु होने के बाद इनका इतना डिसरेस्पेक्ट किया था, इतना अपमान किया गया था। वो भारत के प्रधानमंत्री थे, 1991 से लेकर 1996 तक पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था और उसी के टाइम पे देश को नया आधार मिला है, अर्थव्यवस्था को एक नई नींव बनाकर दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने मिलके। तो उस टाइम पे जब 2004 में उनका निधन हो गया था ना, तब सोनिया गांधी उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं गई थी। और मैं आपको बता दूं, उनका कोई प्रतिमा नहीं बनाई गई है, कोई भी उनका मैं बना दूं समाधि स्थल नहीं बनाया गया है। और सच तो यह कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हुआ ही नहीं था, कांग्रेस के कार्यालय में उनका शव रखने नहीं दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस का जो कार्यालय है उसमें पीवी नरसिम्हा राव जी का शव 2004 में नहीं रखने दिया गया था। सोनिया गांधी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई थी। इसके अलावा आज तक कांग्रेस के द्वारा उनको समाधि स्थल बनाकर नहीं दिया गया है और जबरदस्ती, बड़े जोर जबरदस्ती करके हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो पीवी नरसिम्हा राव जी जो कि प्रधानमंत्री रहे थे हमारे 91 से 96 तक, 2004 में जब उनका निधन होता है तो सोनिया गांधी उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाती है और इतना दरकिनार कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री को इतना अपमान किया जाता है, उनका शव कांग्रेस के कार्यालय में नहीं रखने दिया जाता है, जबकि वो कांग्रेस के ही क्या थे, कांग्रेस पार्टी से वो देश के प्रधानमंत्री थे। और इतनी ज्यादा डिसरेस्पेक्ट की गई, 20 साल का टाइम पीरियड हो गया, अभी तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा समाधि स्थल नहीं बनवाया गया है। उनका बहुत बड़ा डिसरेस्पेक्ट है। और यही नहीं, उनके जो पीवी नरसिम्हा राव जी के पोते हैं एनवी सुभाष, उसने ये भी कहा कि कांग्रेस तो सम्मान की बात ना करे तो ही बढ़िया है। पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ, उनके खुद के पार्टी के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने क्या किया था ये पूरा जग जानता है, पूरा देश जानता है। इतनी बड़ी डिसरेस्पेक्ट की थी, जबरदस्त इनको हैदराबाद में ले जाकर पटक दिया गया और वहां पर अंतिम संस्कार किया गया था। और प्रणब मुखर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं, 3 प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ है, कहीं और हुआ है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है पीवी नरसिम्हा राव जी, जो भी 91 से लेकर 96 तक प्रधानमंत्री थे। 2004 में जब इनका निधन हो गया तो कांग्रेस के कार्यालय में इनका शव नहीं रखने दिया, कोई भी कांग्रेस का बड़ा लीडर या सोनिया गांधी इनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई थी और इनका आज तक कोई समाधि स्थल या स्मारक नहीं बना के दिया गया है। किसके द्वारा नहीं बना के दिया गया? कांग्रेस के द्वारा। इसके अलावा इनको आज तक कांग्रेस ने भारत रत्न भी नहीं दिया है, भारत रत्न अवार्ड से भी नहीं नवाजा गया है। तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल यही है, इनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया। 2 और प्रधानमंत्री थे जिनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ है। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एक तो वीपी सिंह 89 से लेकर 90 तक 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इनका अंतिम संस्कार आपको पता है कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इनके परिवार की इच्छा थी तो इसलिए वहीं पर हुआ था। और एक मोरारजी देसाई 77 से लेकर 79 तक प्रधानमंत्री थे। इनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं हुआ। इनके परिवार वालों की भी इच्छा थी कि इनका अंतिम संस्कार भी साबर नदी के तट पर किया जाए, तो साबर नदी के तट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये दोनों कंट्रोवर्शियल नहीं है, यहां पर तो परिवार की इच्छा थी। वीपी सिंह जी के टाइम पे इलाहाबाद में और साबरमती के तट पर मोरारजी देसाई का। सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल वो क्या है? पीवी नरसिम्हा राव जी का अंतिम संस्कार है। और पीवी नरसिम्हा राव जी को सम्मान देने का काम किया बीजेपी गवर्नमेंट ने। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट दावा कर रही है नरसिम्हा राव की समाधि बनाएगी बीजेपी सरकार, ये मैं आपको मार्च 2015 की बात बता रहा हूं। मार्च 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम क्या बनाएंगे? स्मारक बनाएंगे। और कहां पर बना के दिया? और आपको पता है कि जून के महीने में ही स्मारक बना दिया गया। ज्ञानी जैल सिंह जी की समाधि के निकट पीवी नरसिम्हा राव जी की समाधि बनाई गई थी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने 2015 में पीवी नरसिम्हा राव जी को सम्मान दिया और इनका समाधि स्थल बनाया गया ज्ञानी जैल सिंह जी की समाधि के बगल में।
और मैं बार बार बात कर रहा हूं भारत रत्न की। मैं आपको बता दूं अब तक भारत के 9 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। मैं केवल प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा। 9 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैज बीन अवार्डेड द भारत रत्न, हाईएस्ट सिविल अवार्ड भारत का। और उनके नाम क्या क्या है आपके सामने, ये नाम, ये क्वेश्चन भी मैं आपके सामने उठा के लाया हूं। नेहरू जी का नाम है, इंदिरा गांधी का नाम है यहां पर, ठीक है, राजीव गांधी का नाम है, मोरारजी देसाई का नाम है, लाल बहादुर शास्त्री का नाम है, गुलजारीलाल नंदा का नाम है, चौधरी चरण सिंह का नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम है, पीवी नरसिम्हा राव का नाम है। 9 प्रधानमंत्रियों को अब तक भारत रत्न दिया जा चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया था 1955 में, लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न 1966 में, इंदिरा गांधी को भारत रत्न 1971 में, राजीव गांधी को भारत रत्न 1991 में, मोरारजी देसाई को भारत रत्न 1991 में, गुलजारीलाल नंदा को भारत रत्न 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया। और अभी 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि हम भारत रत्न देंगे 2 प्रधानमंत्रियों को, चौधरी चरण सिंह को और पीवी नरसिम्हा राव का अनाउंसमेंट हुआ है। 2024 में इन दोनों प्रधानमंत्रियों को भी भारत रत्न दे दिया गया है। मतलब वर्तमान में 9 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी बार बार ये करे कि पीवी नरसिम्हा राव को, जिसको दरकिनार कर दिया था, कांग्रेस पार्टी से वो प्रधानमंत्री रहे, 5 साल तक देश को चलाया, उनका इतना डिसरेस्पेक्ट, इतना अपमान, इतना अनादर किया गया, ना ही उनके लिए आज तक को समाधि स्थल बना के दिया गया है और कभी ना ही उसको भारत रत्न दिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो कि बीजेपी ने किया है। उनके लिए 2015 में समाधि स्थल भी बनाया और पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। और बीच में एक कानून बार बार आ रहा है, यूपीए सरकार ने 2013 में बनाया था नियम। देखो ये जो राजघाट परिसर है ना, यहां पर जितने भी प्रधानमंत्री या बड़े बड़े राष्ट्रपति हुए हमारे, इनका अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार करने के बाद समाधि स्थल बना दिया जाता है। तो यहां पर मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत ही कम जमीन बची है। तो यूपीए सरकार ने राजघाट के पास आसपास अलग अलग समाधियों के निर्माण पर 2013 में रोक लगा दी थी, कानून बना दिया था। इस फैसले के तहत सभी वीवीआईपी समाधियों के लिए एक साझा स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल बना दिया जाए। राजघाट परिसर पे तो बहुत सारी समाधियां बनी हुई है पहले से, बहुत ज्यादा ये एरिया भर चुका है। तो बजाय इसके किसी दूसरी जगह पर थोड़ा दूर हटके एक जगह बनाएगी राष्ट्रीय स्मृति स्थल। अब अगर कोई वीवीआईपी की डेथ होती है, राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की, तो उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर किया जाए, दूसरा यहीं पर उनका समाधि स्थल बना दिया जाए। तो इस नीति के लागू होने के बाद राजघाट परिसर के आसपास नई समाधियां बनने की परंपरा समाप्त हो गई। इसके स्थान पर सभी वीवीआईपी समाधियों के लिए राष्ट्रीय स्मृति स्थल नाम की जगह पर उनका अंतिम संस्कार करने की बात और वहां पर समाधि स्थल बनाने की बात चल गई। अब यहां पर कांग्रेस ने अब सवाल उठाया है, कांग्रेस ने अब सवाल उठाया कि अगर यह नियम पहले से है तो मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर क्यों करवाया गया। अभी आपको पता है कि कांग्रेस इस बात का हवाला दे रही है कि 2018 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई थी, तब उनका अंतिम संस्कार कहां किया गया था, यहीं पर स्मृति स्थल पर ही किया गया था, राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर ही इनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी 2018 में उनकी मृत्यु होती है, उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर किया गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर क्यों नहीं किया गया, उनका इतना अपमान क्यों किया गया, उतनी डिसरेस्पेक्ट क्यों गई। और पर्सनली जो मुझे लगता है वाकई अपमान या डिसरेस्पेक्ट तो हुई है, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, इतनी उनकी रेस्पेक्ट की जानी चाहिए थी। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री और जाने माने प्रधानमंत्री रहे हैं, बहुत ही प्रचलित प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचाया है। उनका अंतिम संस्कार कम से कम इस या तो राजघाट परिसर में करना चाहिए था, या अब तो राजघाट परिसर में अंतिम संस्कार पर लोग लग चुकी है। जो नई जगह बनाई गई वो है राष्ट्रीय स्मृति स्थल, ये भी उसके जस्ट बगल में है। यहां पर अंतिम संस्कार करके उनका समाधि स्थल बनाकर बीजेपी पार्टी को उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी। तो कांग्रेस पार्टी इसी बात का हवाला दे रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी का 2018 में राष्ट्रीय स्मृति स्थल में अंतिम संस्कार करके समाधि बनाई गई थी सदैव अटल नाम की, वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बीजेपी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया। राहुल बोले निगमबोध घाट कर अंतिम संस्कार मनमोहन सिंह का अपमान है। नड्डा, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उसने कहा कि भाई हमने जमीन अलॉटमेंट कर दी है। 28 तारीख को जेपी नड्डा ने यह कहा कि हमने जो राष्ट्रीय स्मृति स्थल है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं राष्ट्रीय स्मृति स्थल, यहां पर जमीन अलॉटमेंट कर दी गई है। कितनी जमीन अलॉटमेंट की है, जगह क्या है, वो अभी नहीं बताया गया, लेकिन हमने जमीन दे दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का समाधि स्थल बाकायदा पूरे सम्मान के साथ बनाया जाएगा। और यहां पर जो मुझे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लगा ना, वो ये लगा कि
जेपी नड्डा ने पता क्या बोला? जेपी नड्डा ने बोला कि हमने अंतिम संस्कार वहां पर इसलिए करवाया है, निगमबोध घाट पर इसलिए करवाया क्योंकि उस दिन भयंकर बारिश आ रही थी, इसलिए अगर किसी आम प्लेस पर यानी राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर उनका अंतिम संस्कार करवाते या दाह संस्कार करवाते तो वहां पर भयंकर वाली बरसात बरस रही थी, इतनी महान विभूति आई थी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य बड़े बड़े मंत्री सभी लोग आए थे, तो वहां पर वो बरसात में भीगते रहते। इस वजह से हमने निगमबोध घाट के ऊपर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। जब रैली की बात आती है ना तो 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर आनन फानन में शेड और टीन तैयार होकर पूरा का पूरा 10 बीघा में पूरा का पूरा पंडाल तैयार हो जाता है। 2 घंटे पहले अगर बोल देते थे कि प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार वहां किया जाएगा, मैं कह रहा हूं 2 घंटे के अंदर वहां पर टीन शेड लगाकर 1-2 बीघा के अंदर थोड़ी सी जगह तैयार कर ली जाती ताकि वहां पर उनका अंतिम संस्कार करवाया जा सकता था। यह कोई मतलब थोड़ी है कि बरसात आ रही थी लगातार 2 दिन तक इसलिए अंतिम संस्कार वहां नहीं कर पा रहे, सारे के सारे लोग भीग जाते, वहां पर छांव नहीं थी इसलिए निगमबोध घाट में करवा दिया, शेड या टीन के नीचे यहां पर छांव होती है। ये कोई मतलब नहीं होता है। यहां पर प्रधानमंत्री का वापस अपमान हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने भी यही बोला कि बारिश आ रही थी बड़े पैमाने पर, इस वजह से वहां पर नहीं करवा पाए। अच्छा, पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता, इन्होंने क्या कहा है? हरदीप सिंह पुरी सस्ती राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस ने दबाव डाला तब भाजपा ने मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। और बात तो सही है, पहले दाह संस्कार कर दिया गया निगमबोध घाट के ऊपर, उसके 1 दिन बाद फिर कहा गया कि हम स्मारक बनवा देंगे या समाधि स्थल बनवा देंगे। जब कांग्रेस पार्टी ने दबाव डाला तब जाकर बीजेपी ने समाधि स्थल बनाने की बात की है, वरना पहले तो बीजेपी समाधि स्थल की बात भी नहीं कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि पब्लिक प्लेस पर दाह संस्कार कर दिया गया, अब इनका समाधि स्थल नहीं बनाया जाएगा। अब भले बीजेपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने समाधि स्थल की जमीन अलॉट कर दी है और समाधि स्थल बनाया जाएगा। यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं? अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पर नहीं होगा, वहां स्मारक नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? अटल जी के टाइम पे लोग अगर ये कहते हैं कि भाई उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर या उस परिसर में नहीं होगा जहां पर प्रधानमंत्रियों का होता है, किसी पब्लिक शमशान घाट पर होगा, तब बीजेपी वाले लोगों को कैसा लगता? वैसे इस वक्त पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को लग रहा है, और वाकई दुख की बात तो है, प्रधानमंत्री थे, अंतिम संस्कार तो वही होना चाहिए था। मसला किसी पार्टी का नहीं, देश के इतिहास का। यह इंसान खास था, जीता जागता इतिहास था, उचित को जानकर उस पर अमल ना करना कायरता है, बड़ा दिल होना चाहिए था। इसके बाद में बीजेपी ने और घेर लिया किसको? राहुल गांधी को। मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में क्यों नहीं गए राहुल गांधी या कोई बड़ा सीनियर लीडर? मैं आपको बता दूं 29 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अस्थि विसर्जन किया गया था और अस्थि विसर्जन में उनके परिवार के सदस्य हमें दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर उनके अस्थि विसर्जन में नहीं गया। जो बड़े बड़े बड़बोलेपन की बात कर रहे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर उनके अस्थि विसर्जन में नहीं पहुंचा है। और यह सुनने में मिला है, और सुनने में क्या मिला है? फिक्स हो गया। राहुल गांधी के वियतनाम जाने पर विवाद, भाजपा ने बताया दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अपमान किया है। राहुल गांधी ने यह कहा कि मैंने अपने मेंटर को खो दिया, मैंने अपने शिक्षक को, अपने गुरु को खो दिया। एक तरीके से उस गुरु का सम्मान ना करने के बजाय ना ही उनके अस्थि विसर्जन में शामिल हुए, और ये वियतनाम की यात्रा पर जा रहे हैं 7 दिन के लिए, नववर्ष की छुट्टियां मनाने के लिए, नववर्ष का 1 तारीख का आनंद लूटने के लिए। ये जो राहुल गांधी है ये वियतनाम की यात्रा पर जा रहे हैं 7 दिन के लिए, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। इनके मन में कोई सम्मान नहीं है, इनके मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, ये केवल बातें करते लंबी चौड़ी, ना ही अस्थि विसर्जन में मौजूद थे और 7 दिन के लिए लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। मतलब वियतनाम में 7 दिन तक ये एक तरीके से फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, यानी नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके मन में कोई सम्मान या भावना नहीं है, ये केवल लंबी चौड़ी डींगे हाँक रहे हैं। और मेरे पर्सनली अगर मुझे लगता है तो वाकई अपमान तो हुआ है, डिसरेस्पेक्ट तो हुई है। इनका अंतिम संस्कार बाकी प्रधानमंत्रियों की तरह ही वहीं राजघाट परिसर में होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। 2 बार ये प्रधानमंत्री रहे हैं, देश को कहां से कहां पहुंचाया, कोई छोटी मोटी हस्ती ये नहीं है। कांग्रेस ने चाहे पहले कुछ भी किया हो, आपको पूरा का पूरा सम्मान करना चाहिए था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।